ओम शांति। 29 दिसंबर 2023 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते, क्यों? उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। बाप है निरहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। बाबा कहे, शिव बाबा कहते हैं, मैं तो हूं ओबीडियंट, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं व पूजा कराऊं। बाप कहते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूं, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा? बाप तो कहते हैं, वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे, शिव बाबा नमस्ते। सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूं। निराकार और निरहंकारी कितना है? मोस्ट बिलवड चिल्ड्रन, जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं, उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। सालिग्राम कौन है वो तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, सालिग्राम कहां जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच सालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। शिव बाबा के मददगार हैं। उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये बड़ी हॉस्पिटल है जहां योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। दे अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हैं, बाप को भूलते हो, तब ही फिर और विकार आ जाते हैं। ये योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं, वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है। तुम बच्चे जानते हो, विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं, अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं, तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में। सन्यासी कह न सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं। उसके लिए तो भगवान चाहिए। यह है रुद्र माला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे ये तीखा दौड़ रहा है। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की ये बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो
ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लेवे? अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो, मन मना भव। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े। यहाँ कायदे हैं, हंसों की सभा में बगुले बैठ न सके। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा ये पूछो, आत्मा के बाप को जानते हो? बाप कहते हैं हे आत्माएं, मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है। सत्युगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच न सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र न बना तो ये मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है। मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाबा को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। आज का वरदान, हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। विस्तार है, जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले ये मेरा है। बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, कहाँ भी रहते हो, लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, ये है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी, काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। स्लोगन, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।